नाजरीन, आपने पाकिस्तान के बड़े बड़ों के मुंह से जनरल रानी का तस्करा सुन रखा होगा। ये कौन थीं और किस तरह उन्हें जनरल का लक़ब मिला? आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सकें। नाजरीन, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों की जबान पर आजकल एक ही किताब का जिक्र है जो कि साबिक MNA डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने तहरीर की और उसका नाम है उम्र रवां। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा अपनी जवानी में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ चुके हैं। पराचा साहब ज़बाना तालिब इल्मी से अब तक 1 दर्जन से जायद मरतबा जेल जा चुके हैं। अपनी किताब में उन्होंने कई जेल की कहानियां भी लिखी हैं और जेल में अपने साथ होने वाले एक धोखे का भी जिक्र किया है। आज की वीडियो भी डॉक्टर फरीद अहमद पराचा की किताब में होने वाले इंकशाफात पर मबनी है। पराचा साहब जब कोट लखपत जेल में मुकैयद थे तो जेल के इंचार्ज हमीद असगर अक्सर उन्हें अपना दफ्तर में गपशप के लिए बुला लेते और जनाना जेल से अकलीम अख्तर रानी अलमारूफ जनरल रानी को भी बुला लिया जाता। अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी और याहिया खान की जान पहचान काफी पुरानी बताई जाती है। ये जान पहचान उस वक्त हुई जब वो मेजर थे। जनरल रानी का खाविंद गुलाम रजा DSP था। खाविंद की वजह से वो थानेदारनी और जनरल याहिया खान से ताल्लुक की वजह से जनरल रानी कहलाती थी। एक दफा जनरल रानी ने पराचा साहब को बताया कि मेरे पास भुट्टो और याहिया की मुलाकातों की एक ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो साबित कर सकती है कि सकूते ढाका का जिम्मेदार न मुजीब है न याहिया बल्कि सिर्फ भुट्टो है। जनरल रानी हमेशा याहिया खान को सादा दिल और भोला भाला करार देती और कहती कि भुट्टो ने मुझे जेल में इसलिए डाला है कि मेरे पास उसकी और याहिया की गुफ्तगू की कैसेट है। पराचा साहब ने जनरल रानी को तजवीज दी कि हम रिहाई के बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, वहां एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेंगे और आप वहां वो कैसेट चला दें। ये मामला तय हो गए। जनरल रानी ने डॉक्टर फरीद अहमद पराचा को अपनी बेटी का नंबर भी दे दिया, लेकिन रिहाई के बाद जनरल रानी की मुस्तफा खर के जरिए हुकूमत के साथ मामला तय हो गए और मौसूफा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जिन दिनों जनरल रानी गुजरात में अपने घर पर नजरबंद थी तो उन्होंने अपनी नजरबंदी को अदालत में चैलेंज करने के लिए मारूफ कानूनदान SM जफर से राब्ता किया। वो कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना चाहती थीं और उनकी बेटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना चाहती थी। SM जफर ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया और नजरबंदी के खिलाफ हुकूमत को नोटिस भेज दिया। कुछ दिनों बाद जनरल रानी को रिहाई मिल गई। इस दौरान SM जफर साहब की टोयोटा कार लाहौर एयरपोर्ट से चोरी हो गई। जनरल रानी लाहौर आई तो उन्होंने SM जफर साहब का शुक्रिया भी अदा किया। उस मुलाकात के कुछ दिनों बाद थाना सिविल लाइंस लाहौर ने SM जफर को इत्तला दी कि आपकी चोरी शुदा कार बरामद हो गई है। उन्होंने इत्तला देने वाले पुलिस अफसर से पूछा कि मेरी कार आपको कहां से मिली। उन्होंने जवाब दिया, ये कार जनरल रानी के बेटे के पास थी। SM जफर ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी किताब के उस बाब का नाम जनरल रानी रखा और उस बाब का इख्तिताम इन अल्फाज पर किया कि जनरल रानी जनरल याहिया तक कैसे पहुंची और मेरी कार जनरल रानी के बेटे तक कैसे पहुंची। ना SM जफर को ये पता चला कि उनकी कार जनरल रानी के बेटे के पास कैसे पहुंची, न डॉक्टर फरीद अहमद पराचा को ये पता चला कि जनरल रानी की भुट्टो हुकूमत के साथ कोई डील हुई या नहीं। जनरल रानी ने जिस बेटी का नंबर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा को दिया था, आज उस लेडी का भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की बायोग्राफी द पीपल्स महाराजा में भी जिक्र आया है और भारतीय मीडिया में आज भी ये सवाल उठाया जाता रहा है कि क्या जनरल रानी की बेटी भारतीय पंजाब की फर्स्ट लेडी है। जनरल रानी जनरल याहिया तक कैसे पहुंची और जनरल रानी की बेटी कैप्टन अमरिंदर सिंह तक कैसे पहुंची। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तलाश करने की पूरी कौम को जरूरत है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि अहम तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सकें। शुक्रिया।